सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रालय लर्निंग। सिंगल एंट्री चैप्टर हमने लास्ट शुरू किया था। आज हम उसके लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे मेथड ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। सिंगल एंट्री में किस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर सकते, उसकी मेथड कौन कौन सी है। तो यहाँ पे दो मेथड हमें मेंशन की गई है, एक है कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड्स और दूसरी है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री। तो ये दोनों मेथड के बारे में हम आज जानेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमें करने हैं उसकी पहली मेथड आज डिस्कस करेंगे, जो है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। किस तरीके से हम फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं फॉर सिंगल एंट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। सिंगल एंट्री में किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया जाता है, किस तरीके से प्रॉफिट लॉस हम डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखें तो जब सिंगल एंट्री में कोई भी अकाउंट्स में मेंटेन किए जाते हैं तो दो टाइप की मेथड है हमारे पास, उनसे हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड। कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड का मतलब ये होता है कि सिंगल एंट्री में जहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, मतलब हमारे पास पूरा अकाउंटिंग नहीं है, पूरी सिस्टम हम फॉलो नहीं कर रहे डबल एंट्री वाली, तो कैपिटल अकाउंट की कंपैरिजन करके, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या था और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, उस बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को एडजस्ट करके, कुछ एडजस्टमेंट उसमें होते हैं, वो एडजस्ट करके प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, एक कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड्स जो है वो इस टाइप की मेथड होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं ड्रॉइंग, मतलब रिवर्स प्रोसेस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। जबकि हमारे पास आज की डेट में, मतलब मान लो कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम देखे जाए तो अप्रैल टू मार्च, तो 31 मार्च को हम पहले डिसाइड करेंगे कि अभी हमारे पास कितना अमाउंट है, वो कैपिटल हो गया। जितना अमाउंट जो भी सिंगल एंट्री रखने वाला बिजनेस पर्सन है, उसके पास जितनी अमाउंट अभी है वो क्या हो गई, उसकी कैपिटल। जितना बैलेंस उसके पास है वो, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि भाई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को। ये समझने में इजी रहे इसलिए मैं 1 अप्रैल ले रहा हूँ, बाकी बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्लोजिंग डेट जो होती है हमारी कौन सी होती है, 31 मार्च। तो मान लो कि 5 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 5 लाख क्या कोई कैपिटल। अब 31 मार्च को हमारे पास 7 लाख रुपया है, तो सिंपल सा लॉजिक है ना, ये 7 लाख 5 लाख से बढ़ के कितना हुआ, 7 लाख, तो 2 लाख जो है क्या होगा, प्रॉफिट। बट यहाँ पे कुछ अमाउंट हम घर पे लेके गए होंगे, जो गए ड्रॉइंग, तो 7 लाख जो था वो क्या था, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें हम प्लस कर लेंगे ड्रॉइंग, यानी कि जो हम घर पे लेके गए थे खुद के पर्सनल यूज के लिए, उसमें से लेस कर देते हैं जो हम एडिशनल कैपिटल लाए थे बिजनेस के अंदर। 5 लाख रुपीज पहले इन्वेस्ट किए थे, फिर उसका मतलब ये नहीं है कि 5 लाख से ही बिजनेस किया। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ एक्स्ट्रा भी हम अमाउंट लाते हैं, वो प्रॉफिट नहीं है, वो एडिशनल कैपिटल है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। उसमें दो ट्रांजेक्शन अभी तक समझे हम, एक ड्रॉइंग और दूसरा एडिशनल कैपिटल। वो क्या करते हैं एडजस्ट हम किस तरीके से, तो वो भी लॉजिकली हम देखते हैं हमें कि कैपिटल जो क्लोजिंग है उसमें हम ऐड करेंगे क्या, ड्रॉइंग। क्यों, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए तो एक तरीके से वो प्रॉफिट ही है, तो उसको हम ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, जितना हम पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए।
लेस कर देंगे उसमें से जितना हम एडिशनली कैपिटल लाए थे, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं है तो उसको हम लेस कर देंगे। फिर लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, जितना हमने शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल डाला था, तो जो बाकी रह गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, सिंपल लॉजिकली देख के हम ये कर सकते हैं। तो ये सिंपल से मेथड है जहाँ पे कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड इसको हम बोलते हैं। उसमें हमें दो एडजस्टमेंट करने हैं, जो हम एडिशनल कैपिटल लाए थे वो माइनस करना है, और जो ड्राइंग लेके गए जो उसको हम प्लस करना है, किसमें, जो क्लोजिंग कैपिटल थी उसमें, और लास्ट में ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना है। तो ये कैपिटल के कंपैरिजन करके हमने प्रॉफिट असरटेन कर लिया। ठीक है, ये होती है कंपैरिजन ऑफ कैपिटल की मेथड। और ये मिल तो गया हमें, प्रॉफिट तो अमाउंट मिल गई, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, कैश विड्रॉन, गुड्स टेकन फॉर हाउस होल्ड, जो ऐड कर रहा है ना हमें प्रॉफिट में, वो ऐड करना है ड्राइंग। तो ड्राइंग में हम गुड्स भी लेके जा सकते हैं और कैश भी लेके जा सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंस कोई भी पे किया है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, तो वो सारी चीजें हम ऐड करेंगे। फिर उसमें से लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो हम साल भर में लाए थे। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाएगा, प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब उसमें से कुछ एडजस्टमेंट अभी भी करने हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, ये सारे अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट आया उसमें से। सबसे पहले ड्राइंग जो है वो ऐड करना है, जो प्रॉफिट का अमाउंट आया ना हमारे पहले, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले हमने अमाउंट ले लिया प्रॉफिट का, ये ड्राइंग जो है वो तो हमें पता है कि हम घर पे लेके गए, जितना अमाउंट हम घर पे लेके गए वो पता है, वो ड्राइंग यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर ये प्रॉफिट का अमाउंट जो है, उस प्रॉफिट के अमाउंट में हम आगे भी एडजस्टमेंट करेंगे, पर उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट लिख लेंगे, उसमें हम ये ऐड करेंगे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। वो ड्राइंग था वो लास्ट में हमें घर पे रखना है, वो है ये ड्यूरिंग द ईयर। उसमें कैश भी लेके गए, गुड्स भी लेके गए, पर्सनल एक्सपेंस डायरेक्ट बिजनेस में से पे कर दिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस होगी। फिर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर को ऐड किया है वो होगी माइनस, फिर ओपनिंग कैपिटल भी माइनस होगी। इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं और इसका नेट प्रॉफिट फाइंड कर सकते। पहली जो मेथड थी वो। दूसरी मेथड है वो है, सेकंड जो थी वो है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जो हमने पहली मेथड जो बताई अभी, फिर से आपको ये बता देता हूँ मैं वो स्टेटमेंट। ये पहली वाली जो मेथड हमने बताई कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड, ये खाली जानने के लिए है, ये प्रैक्टिकली यूज बहुत कम होती है और बहुत से छोटे छोटे व्यापारी जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, वो लोग ये यूज करते हैं अपने लॉजिकली व्यू से, बट ये लीगली नहीं है। और ये रिपोर्ट कहीं पे आप गवर्नमेंट में भी दोगे, वहाँ पे भी ये चलता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन और यूनिफॉर्मिटी कोई नहीं है। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं इसलिए, और हमारे सिलेबस में भी इसके कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बट ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कुछ मेथड होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब ज़्यादातर जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सेकंड मेथड के। जो सेकंड मेथड है वो कन्वर्जन है सिंगल एंट्री का डबल एंट्री। और ये करना पड़ता है जब कोई हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कहीं थर्ड पार्टी को दिखाना है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, टैक्स डिटरमाइन करना है, तब हमें ये करना पड़ता है। और इसकी भी दो एंट्री है, मतलब दो पार्ट हैं। वी डिवाइड कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, क्योंकि डबल एंट्री का जो सिस्टम है वो तो सब जगह पे सेम है, यूनिफॉर्म है, बराबर। अब सिंगल एंट्री भी दो टाइप की थी, एक थी पॉपुलर, दूसरी थी प्योर। तो पॉपुलर का डबल एंट्री में कन्वर्जन कैसे करेंगे और प्योर का कैसे करेंगे, इसके लिए दो अलग अलग टाइप की मेथड यूज होती है। हालांकि जब उसमें डिटेल जो दी है ना आपको, उस हिसाब से वो होगा, तो उसको हम कैसे पर्टिकुलर कह नहीं सकते कि भाई ये मेथड, ये प्योर पॉपुलर किस डबल एंट्री में कन्वर्जन है
या प्योर का डबल एंट्री में कन्वर्जन है। बट हमें ये मान के चलना है कि कोई भी सिंगल एंट्री हो उसको हम डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करें, उस टाइप के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली मेथड जो हम आज देखेंगे वो है फाइनल अकाउंट तैयार करने की मेथड। यानी कि जो सिंगल एंट्री में हमें जितने भी इंफॉर्मेशन दी है, जितने भी लेजर बनाए हुए हैं, उनको सबको मिला के हमें फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनते हैं, बट अभी क्या हो गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट ही है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में भी बना सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है उसका, हम फॉलोइंग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, बराबर। कौन कौन से अकाउंट तैयार करेंगे? तो सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, कि हमारे पास कुछ बेस तो होना चाहिए। ओपनिंग जितने भी बैलेंसेस हमें दिए हैं उसमें से हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि कितना कैपिटल अभी पहले ओपनिंग में था या क्लोजिंग में कितना कैपिटल है वो पता चलेगा, और पर्सनल जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो उसमें पता चलेगा, और कितने बैलेंसेस हमारे पास ऑलरेडी थे वो जानने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद BR अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। थर्ड नंबर जो है डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट तैयार करेंगे, और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। ये चार जो है ना वो पार्टीज अकाउंट है, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो पॉपुलर और प्योर दोनों अलग अलग से सिंगल एंट्री है, वहाँ पे वो डिफरेंट किस तरीके से होती है, क्योंकि एक सिस्टम ऐसी है जहाँ पे पर्सनल अकाउंट खाली मेंटेन करते हैं, दूसरी ऐसी है कि जहाँ पे कैश भी मेंटेन करते हैं, बैंक भी मेंटेन करते हैं, और पार्टीज के मतलब पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। मतलब कि 50% एक और एक 70-80% तक डबल एंट्री का हम यूज़ करते हैं। बस उसको खाली हमें को जो बाकी रह गया वही कन्वर्ट करना है डबल एंट्री में। तो ये पांच अकाउंट हो गए हमारे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बनेगा, उसके बाद डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। अब कैश और बैंक अकाउंट तैयार करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले इतने अकाउंट्स हमें प्रिपेयर कर देने हैं। उसमें 7, 8, 9 जो है वो हमारा फाइनल अकाउंट है, और वो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके लिए पहले के जो 6 लेजर थे वो हमें बनाने। अब स्टेप नंबर 2 आएगा, सब अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर दिए, फिर हमें डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। डबल एंट्री का पहला रूल है, हर एक ट्रांजेक्शन का मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। तो बस वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है, टू गिव 2 इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन है सबकी 2 इफेक्ट हमें करनी है, और जितने भी एडजस्टमेंट दिए, टू गिव 2 इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट दिए उसकी सबकी भी 2 इफेक्ट, मिनिमम 2, 3, 4 हो सकती है, मिनिमम 2 तो आएगी। फिर स्टेप नंबर 4 आता है, सब अकाउंट हम क्लोज करेंगे, टू क्लोज ऑल अकाउंट्स। बस ये 4 स्टेप में हम पूरा सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करके फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे वो ध्यान में रखनी है आपको। ये सिंपल सा बता तो दिया कि भाई 4 स्टेप में समझ में आ गया आपको कि 4 स्टेप में आपको कंप्लीट कर देना है वो, पर इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। तो यहाँ पे हम थोड़े वो जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट जो है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट आएगी। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएंगे, पीएफ, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस रिसीव्ड इनकम। लाइबिलिटी साइड ये होगी कंप्लीट। एसेट में देखा तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, कैश बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस और नॉट रिसीव्ड इनकम, या बोल सकते हैं एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम ये हो गया बैलेंस शीट। अब देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो हर एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर है जितनी वो आपको जहां पे यहाँ पे फॉर्मेट में दिया है वहां पे लिखनी है। इससे क्या होगा,
तो इससे जो भी अमाउंट यहाँ पे मिसिंग है, देखो कैपिटल के बिना कभी कोई बैलेंस शीट होगी नहीं, तो ज्यादातर कैपिटल मिसिंग होता है, वो कैपिटल आपको यहाँ से मिलेगी ये बैलेंस शीट बनाने से। ठीक है, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो सेकंड नंबर का था, वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वही सिंपल है। उसका आपको पहले ध्यान रखना है, ये सारे अकाउंट बनाओ तब कि उसका बैलेंस जो है वो डेबिट है या क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, ऑलवेज डेबिट। तो डेबिट साइड लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस। फिर डेटर्स के पास से जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो टू डेटर्स अकाउंट और बाय कैश अकाउंट, बाय क्लोजिंग अकाउंट। मतलब जितनी बीआर हमने इस साल में इश्यू की उतनी यहाँ पे डेबिट साइड होगी। जर्नल एंट्री आप देखो क्या होगी, जब हम बीआर इशू करते हैं तो डेटर्स जो है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि उतना पैसा हमें मिल गया ऐसा मान लेते हैं। तो एंट्री हम करते हैं बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बीआर अकाउंट में डेबिट साइड क्या आ गया, डेटर्स, मतलब उतने पैसे डेटर से हमें मिल गए या उन्होंने हमारी बीआर एक्सेप्ट कर ली, ऐसा होता है। तो ये आएगा यहाँ। अब देखो यहाँ पे भी 4 ही फिगर आए, 4 ही आइटम आई है, तो इस 4 में भी कोई एक मिसिंग होगी, वो आपको ये अकाउंट बनाने से मिलेगी। क्योंकि सिंगल एंट्री का हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है हमें, तो सारी चीज़ें जो सिस्टमेटिक होती है डबल एंट्री के सिस्टम उस तरीके से होनी चाहिए। तो जो भी मिसिंग अमाउंट है वो हमें इस अकाउंट्स बनाने से मिलेगी, इसलिए हमें अकाउंट्स बनाने। डेटर्स का अकाउंट जो है वो डेटर्स का भी क्या होता है, बैलेंस डेबिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पहले डेबिट साइड, फिर क्रेडिट सेल। अब जर्नल एंट्री याद करो, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। तो डेटर्स में डेबिट साइड आएगा क्रेडिट सेल। फिर जो पेमेंट उसने कर दिया वो आ जाएगा कैश, मतलब क्रेडिट साइड कैश हो जाएगा। अगर पैसा नहीं दिया तो बेड डेप्स हो गया तो बेड डेप्स, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट, बीआर जो उन्होंने एक्सेप्ट की वो बीआर। तो देखो ये बीआर यहाँ पे क्रॉस हो गई, यहाँ पे ये क्रॉस एंट्री हो गई, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे बीआर अकाउंट, ये दोनों क्रॉस एंट्री हो गई सामने सामने, क्योंकि दोनों अकाउंट हमने बनाए। सेल्स रिटर्न जो किया वो भी यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न, और फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से बीआर और डेटर्स का अकाउंट बनेंगे। सेम इसी तरीके से हम बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। आप देख लीजिए सेम। ओके, चलो अब देखते हैं हम बिल्स पेएबल का बैलेंस जो होता है वो होता है क्रेडिट। अब जितने भी क्रेडिटर्स की हमने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स के अकाउंट में आएगा बिल्स पेएबल, तो ये क्रॉस एंट्री होगी क्योंकि दोनों लेजर हमने बनाए हैं। अब जितने भी पेमेंट हमने बिल्स पेएबल के कर दिए वो यहाँ पे आ जाएगा कैश, यानी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा कैश और बाकी बचाओ क्लोजिंग। तो इसमें भी कोई फिगर मिसिंग होगा तो हमें इस तरीके से मिलेगा। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है डेबिट, सॉरी क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर जितने भी हमने क्रेडिट परचेस किए वो सब इधर आएगा। एंट्री क्या करते हैं हम, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में क्रेडिट होगा क्रेडिट परचेस। अब जितना हमने उसको कैश दिया इसके सामने तो टू कैश, डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट, बिल्स पेएबल एक्सेप्ट की तो बिल्स पेएबल, और रिटर्न किया उतना परचेस रिटर्न, तो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये अकाउंट बनाने से जो भी ट्रांजैक्शन मिसिंग है जिसके हमने रिकॉर्ड नहीं किए वो मिसिंग यहाँ पे हमको अमाउंट मिलेगी। चले उसके बाद क्या था, P&L अकाउंट। केस अकाउंट जो था वो केस और बैंक अकाउंट ज्यादातर आपको दिया होता है, क्योंकि प्योर सिंगल एंट्री हो या पॉपुलर सिंगल एंट्री हो उसमें कैश अकाउंट तो मैनेज करते हैं, पार्टीज के अकाउंट मैनेज करते नहीं है, उस हिसाब से वो दोनों अलग होते हैं। सिंपल सा P&L अकाउंट है जो आप फाइनल अकाउंट में प्रोपराइटर का जो फाइनल अकाउंट में हम बनाते थे वही है। सबसे पहले आएगा एक्सपेंस, कुछ भी एक्सपेंस जो होता है वो हम P&L में डेबिट करते हैं। फिर बैलेंस बेड डेप्स का जो एडजस्टमेंट होता है वो सबसे पहले बेड डेप्स लिखेंगे हम ट्रायल बैलेंस की, तो टी यहाँ पे मेंशन किया है फॉर ट्रायल बैलेंस। फिर बिल्स बेड डेप्स होता है एडजस्टमेंट का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है, और टी फॉर ट्रायल बैलेंस, ए फॉर एडजस्टमेंट। BDR
एडजस्टमेंट की और उसमें से माइनस कर देंगे बीडीआर ट्रायल बैलेंस की। ये सिंपल सा फॉर्मेट हमने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। डेप्रिसिएशन जो है वो भी डेबिट साइड आ जाएगा। हाँ, कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो आएगा, फिर नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड होगा, यहाँ पे सेल कैश प्लस क्रेडिट दोनों मिल अलग करेंगे, क्योंकि कैश क्रेडिट टोटल सेल जो है वो कैश में हमको कैश अकाउंट में कैश में दिया होगा, पर क्रेडिट जो किया है ना वो हमें शायद मिलेगा डेटर्स के अकाउंट्स में, तो यहाँ पे हमें अलग करना है और उसमें से माइनस कर लेंगे ये रिटर्न और ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे परचेस भी लिख सकते हैं, पर वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है तो उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग से भी बना सकते हैं या पीएनएल में भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल में थोड़ा हमें ज़्यादा पता चलेगा, बट ये कंसेप्ट अभी ये क्लियर हो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। गुड्स जो है वो अलग किसी और रीजन से गुड्स गया, मतलब गुड्स बाय ड्रॉइंग, बाय थेफ्ट, बाय फायर, वो भी जो भी है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया पीएनएल का फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमने पता है कि जो हमने देखा है वही है, तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे हम डिटेल में नहीं देखते, क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाला था जितना भी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। बाकी इससे और भी चीज़ें इसमें आती है वो हमें पता है, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन पे जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, पर तब तक आपको ये जो भी सारा कंसेप्ट मैंने समझाया फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों में, वो आपको समझना है। और जितनी भी यहाँ पे मैंने फॉर्मेट्स भी देखे, मेथड भी देखे, स्टेप बाय स्टेप वो आपको नोट्स बनानी है और नोट्स में लिखना है। बराबर, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको डिजिटली अवेलेबल करता हूँ, इसका मतलब कि लिखना बंद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है हमारी वो लिखने वाली रिटर्न एग्जाम है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना ही है। जो कॉलम बनाने हैं, जो फॉर्मेट बनाने हैं, वो सही तरीके से बनाओगे, करते रहोगे तो प्रैक्टिस में रहेगा और एग्जाम में कम टाइम में आप आराम से पेपर कंप्लीट कर पाओगे। अगर लिखने की आदत छूट गई तो वहाँ पे भी फिर वो प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप लेक्चर देखो, उसको स्टॉप करो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपनी नोट्स बुक भी बनाओ, ताकि जब भी उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको हैबिट रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, और दूसरा कि आपको जब भी रिवीजन करना है आप अपनी नोटबुक में देख के कर सकते हो। आपको फिर वहाँ पे मोबाइल इंटरनेट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड